मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्ड्स लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे अपना रिंग फ्रेम है, सिंपलेस है, ड्रफम है, हर जगह अपना कार्ड्स लगता है। तो कार्ड्स जो होता है वो यूज होता है, फिर बार बार इसको ख़राब हो जाता है, फिर माउंटिंग करके बफिंग करके दोबारा देना पड़ता है। वो मतलब यूज का ऊपर है, आप कैसे यूज करते हो, किस तरीक़े से यूज करते हो। जिस मिल में सिस्टम अच्छा है उस मिल में कार्ड्स लाइफ अच्छा रहता है। और कार्ड्स ऐसा चीज़ है, जैसे कटन में अपन चाकू इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी लोग चोरी छुपे जेब में रखते, चाकू इस्तेमाल करके कार्ड्स काट देते हैं। सिंथेटिक में चाकू हम लोग खुद देते हैं प्लांट में, लेकिन देने के बाद उसका मतलब लाइफ टाइम कम रखा जाता है। जैसे कटन में हम 2.5-3 साल तक कार्ड्स चला लेते हैं, एक सेट रिंग फ्रेम में देंगे 2.5 साल 3 साल तक चला लेते हैं। सिंथेटिक में वो जो टाइम है, कोई मिल में 6 महीना रहता है, कोई मिल में 9 महीना रहता है। मतलब 9 महीने से ऊपर किसी मिल में उसका चांस ही नहीं बनता, क्योंकि सिंथेटिक में अपन चाकू दे के जोड़ा कटवाते हैं, मतलब बराबर कटता रहता है। इसको बफिंग जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसीलिए जल्दी जल्दी बफिंग करेंगे तो लाइफ कम हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जो अपन नाइफ इस्तेमाल करते हैं इस टाइप का नाइफ होना चाहिए। उसका जो पॉइंट है बिल्कुल शार्प नहीं रहना चाहिए, ये वाला नाइफ इस्तेमाल होना चाहिए। अपन हाक्सो ब्लेड का जो चाकू बनाते हैं, कोई स्किल्ड पर्सन चाकू बनाए ग्राइंडर में, कोई ऑर्डिनरी आदमी, कोई ट्रेनिंग लोग को दे के चाकू नहीं बनवाना, या कोई जाबर हेल्पर होता है, पुराना लोग होते हैं, वही बना सकते हैं। इसका जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ चूंच जैसा निकला, जैसे चिड़िया का जो ये होता है ना, जिसमें वो कीड़ा मकोड़ा पकड़ता है, ऐसे चूंच जैसा निकला। उसमें क्या होता है, जैसे जोड़ा में काटने जाएगा ना चाकू, तो वो जो पैंट है वो दब जाता है जोड़े के अंदर, वो जोड़ा काट देता है। इसमें जोड़ा नहीं कटता, इसमें कटता। तो ये भी बीच बीच में चेक करना जरूरी है कारीगर का, भाई तुमने जो चाकू यूज कर रहे हो किस प्रकार के, ज्यादा धारदार है, पैंट वाला है या पैंट नहीं है। पैंट वाला है तो इसको छीन लेगा, नहीं तो वो पूरा डैमेज कर देगा कार्ड्स। तो कार्ड्स का लाइफ निकालने के लिए देखो, आपको पहले हिंट दे दूं, जैसे 27 mm का बटन रोल का डाया है, तो आपकी फुल साइज जो कार्ड्स है 30 mm का रहता है। मतलब 30 mm का रबर का जोड़ा रहता है, 27 mm बटन रोल की डाया अगर है। अगर 30 mm है तो 33 mm का रहेगा, वो 32 mm का है तो 35 mm का रहेगा। ये बटन रोल से रिलेटेड है कार्ड्स का डाया। ये अभी मैं रिंग फ्रेम का ही बात कर रहा हूँ। और अगर अपन जैसे 27 mm बटन रोल का डाया है, तो इसका अपन 30 mm का कार्ड्स का डाया है, तो अपन इसका क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 27 प्लस तक अपन चला सकते हैं। इसको बार बार घिस घिस के ग्राइंडिंग करके या बॉपिंग करके अपन 27.1, 27.2 ऐसे 27 प्लस पे रखना पड़ेगा। तो वो जो घिसेंगे, इसको बार बार फ्रिक्वेंटली इसका बॉपिंग करेंगे, जब 27 से नीचे हो जाएगा इसको अपन डिसमाउंटिंग करके फेंक देंगे, वो नया कार्ड्स देना पड़ेगा। वो ध्यान रखो, कोई भी मशीन में आप सेट चेंज करते हो, उसका जो टॉप रोल जो होता है, जो डाया होता है, एक जैसा रखना। जैसे आप समझ लो, मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ कि आपने एक कार्ड से आगे का रखा 28 mm और मतलब पीछे का रखा 26 mm। तो जब आर्म दबाने जाएंगे उसमें इनएडिक्वेट प्रेशर रहेगा इस पे पीछे, तो इसीलिए कभी भी जोड़ा और इसको बिल्कुल एक जैसा रखना। पॉइंट में 1-2 पॉइंट में वेरी करेगा चलेगा, लेकिन डाया डिफरेंस नहीं रहे। इसीलिए जो बॉबिंग फिटर एक रजिस्टर मेंटेन करता है, तो कितना mm का रोल मतलब कार्ड्स कौन सा मशीन में डाला हुआ, तो वो नापता रहता है हर बॉपिंग में। वो सेट डिस्टर्ब नहीं होने देता, ताकि
क्वालिटी में कोई कंप्लेंट नहीं आया। अगर ऐसे मोटा पतला जोड़ा लगाओगे तो आपकी अनड्राफ्टेड आएगा, लॉन्ग थिक आएगा, लॉन्ग थिन आएगा, ये फॉल्ट बढ़ जाएगा, वो वर्किंग तो रहेगा नहीं। तो इसको ध्यान रखिए, डाया डिफरेंस ज़्यादा नहीं रखे एक मशीन में। समझ 28 का है और किसी में 27 का, तो जिस मशीन में 28 का डालोगे 27 में नहीं डालना, और 27 है तो पूरा पूरा 27 रखो। उसके बाद देखो, लोअर द लाइफ डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस टू कंपनी। अगर कार्ड्स का लाइफ आपकी कम है तो डायरेक्ट फाइनेंशियल लाइफ मतलब लॉस हो जाता है कंपनी को। समझ लो एक सेट कार्ड्स देने में आपकी कंपनी को 40,000 रुपया लगता है एग्जाम्पल, और वो 2.5 साल में 3 साल में देता था। आपने समझ लो 1.5 साल में खराब करके फेंक दिया तो उतना पैसा लग जाएगा 1.5 साल के बाद। तो कुल मिला के इसको कंपनी को लॉस है। और कोई भी कंपनी का मालिक है या डिपार्टमेंट हेड है, बार बार कार्ड्स देने में कतराता है। इसीलिए कतराता है क्योंकि ये डायरेक्ट लॉस होता है कंपनी को अगर बार बार देना पड़ा। और बॉफिंग फिटर मस्ट बी स्किल्ड। बॉफिंग फिटर भी जो होता है वो बिल्कुल स्किल्ड होना चाहिए, डेली चेक पॉइंट रखना चाहिए, डिपार्टमेंट घूम घूम के चेक करे कट्स कितना कटा, कट्स कितना मिसिंग हुआ, कितना हुआ, सारी डिटेल रिकॉर्ड रखे। वो बॉफिंग के दौरान कितना एमएम कौन सा मशीन में काटा, क्या बॉफिंग से पहले कितना एमएम डाया था, बाद में कितना एमएम डाया रह गया, वो सब रिकॉर्ड में रखेगा। रिकॉर्ड में रखेगा तब जाकर इसको मालूम पड़ेगा। और जैसे समझ लो आपके खाते में 30 मशीन है, एग्जाम्पल आपके खाते में 30 मशीन है, तो आप क्या करोगे 30 मशीन में ऐसे सेटिंग करना जैसे हर महीने आपको 2-3 नया सेट मिल जाए। आप अचानक बोलोगे मेरे को भाई 30 मशीन चल रहा है उसमें 10 सेट दे दो, कोई भी कंपनी नहीं देगा। उसको इस तरीके से मैनेज करना ताकि 2-3 सेट 4 सेट मैक्सिमम एक महीने में नया कट्स मिल जाए और वो मशीन पूरा परफेक्ट हो जाए। उसमें से तो जो जोड़ा निकलेगा इसको बॉफिंग करके बाकी मशीन मैनेज करे। तो वो तरीका होता है। एकदम से बिल्कुल डिमांड कर देना कि मेरे को 10 सेट दे दो, कोई भी कंपनी नहीं देगा। उसी हिसाब से आपको हर महीने के बजट बना कर देना पड़ेगा। मेरे को हर महीने में 3 सेट या 4 सेट चाहिए। फॉर कटन एंड सिंथेटिक लाइफ ऑफ कटन डिफरेंट। कटन और सिंथेटिक में लाइफ कैसे डिफरेंस है वो उसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। कटन का मतलब कितना साल के बाद चेंज होता है और सिंथेटिक में कितना साल के बाद चेंज होता है उसका कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा इसके बाद। और कटन प्लांट साइडर्स शुड नॉट यूज नाइफ। ये जो नाइफ के बारे में बताया, चाकू के बारे में बताया, कटन प्लांट की कारीगर को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाए नाइफ चलाने के लिए। जाम काटने के लिए वो हाथ से छुड़ाएगा, नहीं तो 1-2 जोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए। जैसे जाम लगा, जोड़ा जाम वाला ले लिया, जाम छुड़ाता रहा, जो एक्स्ट्रा जोड़ा रहता है वो लगा के स्पिंडल चालू कर देगा। जाम छुड़ाते छुड़ाते अगला स्पिंडल में जाएगा, फिर वो जोड़ा लगा देगा उधर, फिर जाम वाला निकाल देगा। मतलब 2-4 जोड़ा इसको एक्स्ट्रा दे देगा ताकि ब्लेड की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओनली जबर विल कीप नाइफ फॉर बटम रोल जाम। समझ लो कभी रोबिंग गिर के बटम रोल में लैपिंग लग गया या एक्सेस लैपिंग फ्रंट रोल में लग गया वर्किंग खराब के कारण, तो वो जाम काटने के लिए जो जाबर होता है या उसका नीचे वाला जो हेल्पर रहता है, एक खाते में एक चाकू रहना चाहिए ताकि वो बटम रोल का जाम काट देगा। कटन प्लांट की बात कर रहा हूँ। सिंथेटिक में तो आपको कारीगर को भी देना पड़ेगा और गेटिंग वाला को भी देना पड़ेगा, वो अलग चीज है। ओनली जाबर ये हो गया। इन सिंथेटिक पीसी प्रोसेस चिल्ड वाटर प्लांट में प्रोवाइडेड। ये बहुत हाईफाई चीज है। चिल्ड वाटर प्लांट जो होता है बहुत खर्चा आता है। चिल्ड वाटर प्लांट जहाँ लगाते हैं वहाँ डिपार्टमेंट जैसा एसी जैसा रहता है। 28-29 डिग्री टेम्परेचर में रिम फ्रेम पे पानी जैसा चलता है, बिल्कुल जाम नहीं लगता। और चिल्ड वाटर हर मिल प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए जो बढ़िया एक्सपोर्ट यूनिट है वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें लैपिंग टेंडेंसी कम हो जाता है। और सरप्राइज चेकिंग ऑफ कटन प्लांट साइडर्स रिगार्डिंग नाइफ।
जो कॉटन प्लांट का जो कारीगर होते हैं उनका 20-20 पे आपको जेब चेक करनी पड़ेगी। भैया तू चाकू तो नहीं रखा, अगर चाकू रखा तो उसे लिखित में ले लीजिए कि भाई ये चाकू यूज करते हुए पाया गया, उसका ऊपर कार्रवाई करो या वार्निंग दो या 1-2 दिन बंद कर दो, लेकिन चाकू रखने नहीं देना कॉटन प्लांट का कारीगर को। लिक्विमिक्स ट्रीटमेंट ऑफ टॉप रोल्स टू अवॉइड एक्सेस लैपिंग। अगर कार्ड्स के ऊपर लिक्विमिक्स का मतलब कोटिंग दे देंगे तो लैपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा और चाकू कम लगेगा तो आपकी कॉटन का लाइफ बढ़ जाएगा थोड़ा। और हैंग डिस्प्ले बोर्ड इफ न्यू माउंटेड कार्ड्स प्रोवाइडेड ऑन मशीन। डिस्प्ले बोर्ड जो होता है एक आप लिख के लगा दीजिए, जैसे समझ लो आपकी 11 नंबर मशीन में आपने नया कार्ड्स लगा 11 नंबर मशीन में, इसका ऊपर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाने का, ऐसे मतलब पुट्ठा में लिख के लगा दो, मार्कर पेन में लिख के कि इसमें नया कट्स लगाया गया, इसमें सावधानी से चाकू चलवाए अगर सिंथेटिक मिल है, और जोड़ा इधर उधर मिक्स ना करे और जोड़ा गुम ना करे। कोई जोड़ा में कमी मिले तो तुरंत ऊपर वाला को बताए और चार्ज में जोड़ा का चार्ज ले, ऐसे 3-4 पॉइंट लिख के लगाने का। नया जोड़ा अगर आपने लगाया तो उसमें क्या होता है, कारीगर जब चार्ज लेगा डर रहेगा, कोई जोड़ा खराब हो गया कट गया तो दूसरा कारीगर पकड़ेगा तो वो जाने वाला कारीगर के ऊपर एक्शन होगा, इसीलिए डर के मारे वो खराब नहीं करेंगे। न्यू कार्ड्स प्रोवाइडेड दोज मशीन्स मस्ट चेक ऑन डेली बेसिस। नया कार्ड्स जिस मशीन में लगाया गया वो शिफ्टिंग चार्ज है, जाबर है, हर शिफ्ट में चार्ज टाइम चेक करे, इसको लिखित में रखें चार्ज में, भाई ये जोड़ा इतना खराब मिला वो मिला, लिखित में रखें ताकि वो कारीगर के अंदर डर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अपने कॉटन प्लांट का कट्स लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। आपको उसका डाटा दे रहा हूँ, देखो बटन रोल डाया समझ लो 27 mm है, जो रिम फ्रेम का बटन रोल डाया 27 mm है। मैक्सिमम कट्स डाया हो गया 30 mm का, तो अपन समझ लो बॉबिंग साइकिल जो रखे 3 महीने का रखे। कॉटन प्लांट में हम 3 महीने के बाद कार्ड्स का बॉबिंग करा देंगे। तो उसके बाद अमाउंट ऑफ कटिंग फॉर 1 बॉबिंग, एक बॉबिंग में हम 0.2 mm काटते हैं, जनरली 0.2 या ज़्यादा सिंथेटिक में ज़्यादा दिक्कत रहता है, कभी कभी 0.3 तक भी चला जाएगा, लेकिन 0.2 mm तक कॉटन में काटते हैं। और लास्ट साइज ऑफ कार्ड समझ लो 27.5 mm, 30 mm से हम हर बफी में काट के समझ लो 27.5 mm तक हम पहुंच गए। आपको जैसे कि बता था 27 mm रोल है, बटन रोल डाया है, तो 27 तक नहीं जाएगा, उससे थोड़ा मोटा रहेगा, तब जाके इसको डिसमाउंटिंग करना। मैं सेफर साइड के लिए 27.5 mm पकड़ा, कोई 27.2 mm 1 mm तक भी ले सकते हैं। डिफरेंस कितना हो गया, मतलब जो बड़ा कट था काटने का बाद कितना हो गया, 30 - 27.5 2.5 mm का अपन कटिंग कर दिए। 2.5 mm जो कटिंग किए, 2.5 mm डिवाइड बाय 0.2 mm, मतलब एक कटिंग में 0.2 mm काटते तो 12.5, मतलब 12 बफिंग टू बी डन, मतलब 12 बार आपने बफिंग किया। तो 12 बार बफिंग किया तो एक बफिंग साइकिल 3 महीने का है, 12 × 3 हो गया 36 months इक्वल टू 3 years, मतलब एक कॉटन में जो कार्ड्स यूज किए अपना लाइफ 3 year आ गया। और इन केस ऑफ सिंथेटिक, यहाँ पे देखो जो 3 महीने का मैंने लिख रखा, सिंथेटिक का जब लाइफ निकालोगे यहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है, कहीं 15 दिन में बफिंग करते, कहीं 20 दिन में करते, कहीं 25 दिन में करते हैं। तो मतलब डिपेंड अपन कार्ड्स काटने का रेट कैसा है। अगर कोई जानवर की तरह काटता रहता है कार्ड्स को तो जल्दी जल्दी बफिंग करना पड़ता है, तो इसीलिए वो मतलब जो जल्दी बफिंग होगा उसका लाइफ कम हो जाएगा। इसीलिए बोला था आपको, जैसे कॉटन में अपन 3 साल का अपन पकड़े लाइफ, सिंथेटिक में
6 महीना से 9 महीना रहता है। इसीलिए जल्दी रहता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जल्दी हो जाता है बफिंग, क्योंकि जोड़ा कट जाता है, चलने लायक नहीं रहता, क्वालिटी खराब होने लगता है, तो इसीलिए हमको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मेरे को उम्मीद है मैं जैसे कॉटन का ये बताया ना, मतलब कैसे कैसे लाइट निकालते हैं, ऐसे आप सिंथेटिक का ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बफिंग का लेके आप अपना निकाल सकते हो। और कार्ड्स बफिंग के बारे में आज जो बताया ये इतना में मैं समाप्त करता हूँ। मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।